हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र पार्थ पीएससी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास से जुड़े हुए टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर, सिंघनपुर गुफा के विषय में कौन सा कथन असत्य है। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, यह गुफा रायगढ़ जिले में चंवरढाल पहाड़ी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। यहाँ से पाए जाने वाले शैलचित्र छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्राचीन है, ये भी सही है। इसका विस्तृत अध्ययन अमरनाथ दत्त ने किया है, बिल्कुल सही है। यहाँ से पीला रंग से बने शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर अपने आप में गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कारण देखिए, जो यहाँ पर जो शैलचित्र मिले हैं वह पीले रंग के शैलचित्र नहीं, बल्कि उनका रंग जो है वह है गेरुआ। ठीक है, तो ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। आजकल ऐसे प्रश्न एग्जाम पे बन रहे हैं जहाँ पर आपके छोटे अंतर एग्जाम के आंसर में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ और वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, कौशिकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र का उल्लेख है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलिए गलत क्यों है इसको आगे मैं बताता हूँ। आगे देखिए, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत का वर्णन है, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है। उत्तर वैदिक काल में बस्तर को दक्षिण कांतार कहा जाता था, ये भी गलत है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रथम बार कौशल या दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए गलत क्यों है, तो जो आपका कौशिकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें देखेंगे आप तो विंध्याचल पर्वत का वर्णन मिलता है, और जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें देखेंगे तो पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तट का उल्लेख मिलता है। साथ ही देखिए, जो आपका उत्तर वैदिक काल था उसमें बस्तर को दक्षिण कांतार ना कह के उसको जो है उस समय दक्षिण दिक कहा जाता था। तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं। वाकाटक वंश ने अपना राज्य सातवाहनों की शक्ति क्षीण होने पर स्थापित किया, ये बिल्कुल सही है। प्रवर सेन के आश्रम में प्रसिद्ध कवि कालिदास ने रहते हुए अमर काव्यों एवं नाटकों की रचना की, ये भी यहाँ पर सही है। तो देखिए इसमें आपकी जो ऑप्शन है उसमें दोनों स्टेटमेंट सही वाला जो ऑप्शन होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पर आपके कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, राजर्षि तुल्य कुलवंश के विषय में क्या असत्य है। यहाँ पर आपके ऑप्शन देखिए, यह छत्तीसगढ़ का प्रथम राजवंश था, बिल्कुल सही है। इन्होंने गुप्त संवत का प्रयोग किया, इससे माना जाता है कि इन्होंने गुप्तों की अधीनता स्वीकार की थी, ये भी सही है। इस वंश का प्रथम शासक भीमसेन प्रथम था, यहाँ पर गलत है। इनकी राजमुद्रा में सिंह अंकित था, ये यहाँ पर सही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें ध्यान रखिएगा, जो इस वंश का पहला शासक था उस शासक का नाम था सूरा। ठीक है, सूरा जो है इस वंश का पहला शासक था, ना कि भीमसेन प्रथम। आगे देखिए, अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में सरबपुरी वंश की राजधानी सरबपुर में थी, जिसका नामकरण वंश के संस्थापक सरब के नाम पर हुआ था, ये सही है। इस वंश का अन्य नाम अमर आर्यकुल था, बिल्कुल सही है। व्याघ्र राज के मल्हार ताम्रपत्र में अमरज कुल तथा अन्य अभिलेखों में अमर आर्यकुल का उल्लेख मिलता है, ये भी यहाँ पर सही है। तो देखिए इसमें आपके नीचे जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें जिसमें तीनों के तीनों ऑप्शन सही बताए होंगे वह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जहाँ पर बताया गया है कि आपके जो तीनों ऑप्शन हैं वे यहाँ पर सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उससे मिलेगा आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, साथ ही मिलेगा कम्युनिटी सेक्शन में होने वाला पोस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे देखिए, निम्न में से किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, सोमवंशी, फड़ी नागवंशी, छिंदक नागवंशी या राजर्षि तुल्य कुलवंश। तो इसका जो सही आंसर है यह आपका ऑप्शन नंबर ए, सोमवंशी। जो आपके सोमवंशी शासक थे उन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी और स्वयं को मानते थे कि इनका जो राज्य क्षेत्र है वह 3 क्षेत्रों में विस्तृत है। देखिए कौन कौन से 3 क्षेत्र थे और नोट कर लीजिएगा।
एक क्षेत्र इनका हो गया कोसल, ठीक है, एक हो गया आपका उत्कल और एक हो गया आपका कलिंग। तो कोसल, उत्कल और कलिंग ये तीन क्षेत्र ऐसे थे जिसके अपने आप को अधिपति मानते थे सोमवंशी शासक। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, छिंदक नागवंशी शासकों के किस अभिलेख से चक्रकूट राज्य की सीमा का पता चलता है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, बारसूर अभिलेख, कुरुशपाल अभिलेख, एर्राकोट अभिलेख या सोनारपाल अभिलेख। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, कुरुशपाल अभिलेख। कुरुशपाल अभिलेख से जो है आपका चक्रकूट राज्य की सीमा का पता चलता है। ध्यान रखिएगा, ये जो कुरुशपाल अभिलेख है यह अभिलेख है सोमेश्वर देव प्रथम का, तो इसका नाम जरूर याद रखेंगे। ये आपका सोमेश्वर देव प्रथम से जुड़ा हुआ अभिलेख है, कुरुशपाल अभिलेख। आगे देखिए, निम्न कथनों में सत्य क्या है? यहां पर सत्य पूछा गया है। देखिए आपका, मड़वा महल से प्राप्त शिलालेखों से फड़ी नागवंश के वंश वृक्ष का प्रकाश पड़ता है। यानी जो इसका फड़ी नागवंश है इसका वंश वृक्ष का पता चलता है मड़वा महल से प्राप्त शिलालेख से। यहाँ पर सही है। इस पर कुल 22 राजाओं की वंशावली दी गई है, यहाँ पर गलत है। ध्यान रखिएगा, 22 राजा ना होकर के इसमें 24 राजाओं के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऐसा ऑप्शन जिसमें एक को सही बताया गया हो और दो यहाँ पर गलत हो। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कहा गया केवल एक सही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा, जिसमें कहा गया है आपका कि मड़वा महल से प्राप्त शिलालेख से फड़ी नागवंश के वंश वृक्ष पर प्रकाश पड़ता है। आगे देखिए, बिंबाजी भोसले के साथ नागपुर से आए महत्वपूर्ण व्यक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, रामचंद्र बख्शी कीव प्रमुख थे, बिल्कुल सही है। कादर खान सेना विभाग से, ये भी सही है। कृष्णा जी मोहिते राजस्व विभाग से जुड़े थे, ये भी सही है। पांडुरंग सलाहकार के रूप में थे, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो पूछा था वो है सुमेलित नहीं है पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए जो आपके पांडुरंग थे ये थे इनके सेनापति। ठीक है, और सलाहकार की भूमिका में यहां पर मसारी लेह थे। तो ये जो है यहां पर अलग अलग भूमिका में पांडुरंग सेनापति और सलाहकार की भूमिका मसारी लेह थे, यहां पर जो है सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, महिपत राव दिनकर के संबंध में असत्य कथन है। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, यह छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार था, ये बिल्कुल अपने आप में सही है। इसके समय विदेशी यात्री फॉरेस्टर आया था, ये भी सही है। यह परगना पद्धति का जन्मदाता था, ये यहाँ पर गलत है। इसका सत्ता के लिए आनंदीबाई के साथ संघर्ष हुआ था, ये यहाँ पर सही है। तो प्रश्न के हिसाब से सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो आपका परगना पद्धति है उसके जन्मदाता थे विट्ठल राव दिनकर। इनका नाम नोट कर लीजिएगा, ये थे आपके विट्ठल राव दिनकर। तो विट्ठल राव दिनकर जो है आपके परगना पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं, ना कि आपके महिपत राव दिनकर। आगे देखिए, किस कलचुरी शासक ने लेखा जोखा बही खाता और बजट प्रणाली की शुरुआत की थी? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, राज सिंह, लक्ष्मण साय, कल्याण साय या तखत सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण साय। लक्ष्मण साय जो है आपके लेखा जोखा बही खाता और बजट प्रणाली की शुरुआत करने वाले शासक माने जाते हैं, जो आपके कलचुरी शासक से संबंध रखते हैं। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें कुछ कथन दिए हैं, देखिए कौन कौन से कथन है। दो कथन यहाँ पर दिए हैं। पहला तो कि कलचुरी शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक था, बिल्कुल सही है। 12 गांव को मिलाकर बरहों कहा जाता था, जिसका प्रमुख तालुकाधिपति कहलाता था, ये दोनों यहाँ पर सही हैं। तो ऐसे प्रश्न देखिए जहाँ पर दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हों तो इसका सही आंसर होगा। तो इस हिसाब से जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी इसका जो है सही आंसर होगा। इसमें और ध्यान रखिएगा, जैसे आपका 12 गांव को मिलाकर के बरहों कहते थे, वैसे ही 84 गांव जब मिलता था तो 84 गांव को मिलाकर के एक गढ़ बनता था। 84 गांव का एक गढ़, और 1 लाख गांव का, जब 1 लाख गांव मिलते थे आपस में तो उससे एक मंडल बनता था।
तो ये फैक्ट भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कलचुरी शासन व्यवस्था में जमाबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता था? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, महाकोटपाड़, महाप्रतिहार, महाप्रभात्री या महाध्यक्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर सी, महाप्रभात्री। जो आपका महाप्रभात्री था वह जो है यहाँ पर जमाबंदी विभाग का प्रमुख कहलाता था या जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता था। आगे देखिए, बिंबाजी भोसले के विषय में असत्य कथन का चयन करें। इसमें आपके ऑप्शन देखिए, ये प्रथम मराठा शासक थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने रतनपुर में राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया, ये भी सही है। इन्होंने नर्मदा माई के मंदिर में कुंड और मंदिर बनवाया, ये भी सही है। रायपुर में नियमित न्यायालय की व्यवस्था की, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा हुआ है, इस हिसाब से इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, इन्होंने रायपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना ना करके इन्होंने जो नियमित न्यायालय बनाया था वह बनाया था इन्होंने रतनपुर के अंदर, ठीक है। तो रतनपुर में इन्होंने नियमित न्यायालय की स्थापना की थी, ना कि रायपुर में। आगे देखिए, निम्न कथनों में सत्य क्या है? यहां पर पूछा है सत्य क्या है। 1819 में सोना खान के जमींदार राम राय ने सशस्त्र विद्रोह किया था, ये भी सही है। अब देखिए, राम राय का विद्रोह प्रथम आदिवासी विद्रोह था, ये भी सही है। यदि आप अकॉर्डिंग टू ग्रंथ अकादमी की किताब देखेंगे तो राम राय का विद्रोह को प्रथम आदिवासी विद्रोह लिखा गया है। तो इस हिसाब से जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी इसके जो दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं ये दोनों के दोनों ऑप्शन जो है यहां पर सही हैं। चलिए आगे देखिए, बस्तर के शासक रुद्र प्रताप देव के विषय में क्या असत्य है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, वे 7 वर्ष की आयु में शासक बने थे, यहाँ पर सही है। इनका विवाह राजकुमारी कुसुमलता देवी के साथ हुआ था, ये सही है। बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह इन्हीं के समय हुआ था, ये भी सही है। इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। यानी इसका सही होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने किसी प्रकार की ऐसी उपाधि इन्होंने धारण नहीं की हुई थी। और बाकी ये जो ऊपर के फैक्ट हैं ये आपके इंपॉर्टेंट, इसे जरूर याद रखेंगे, एग्जाम पे ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। आगे देखिए, महासमुंद तहसील में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब किया गया था? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, 26 जनवरी 1935, ठीक है। यहाँ पर आपका 1935 होगा, 1935। 12 जनवरी 1932, 29 जनवरी 1905 या 30 जनवरी 1907। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी 1932 को जो है आपका विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था महासमुंद जिले के अंदर। तो ये फैक्ट भी याद रखेंगे। इसमें आपके कुछ जो है जो उस समय के लीडर थे, एक्टिव थे, उनका नाम नोट कर लीजिएगा। एक क्रांति कुमार भारतीय, ठीक है। यतनलाल, भगवती प्रसाद मिश्रा, ठीक है, और आपके सत्यनारायण वैष्णव। तो ये नाम आप जरूर याद रखेंगे, इनका संबंध है आपका विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से जुड़ा हुआ। चलिए आगे देखिए, रायपुर षड्यंत्र केस 1942 के विषय में क्या असत्य है? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, इसका नेतृत्व परशुराम सोनी, मतलब इसके जो नेतृत्वकर्ता थे परशुराम सोनी थे, बिल्कुल सही है। परशुराम सोनी का नाम रिवॉल्वर बनाने, टाइम बम बनाने में जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। शिवनंदन प्रसाद की मुखबिरी के कारण यह प्रयास असफल रहा, ये भी सही है। राजेंद्र सिंह नामक पुलिस अधिकारी ने परशुराम को गिरफ्तार किया था, ये यहाँ पर गलत है। देखिए, यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार करा था उसका नाम जो था वो नरेंद्र सिन्हा था, नरेंद्र सिन्हा, ठीक है। तो जो आपके नरेंद्र सिन्हा नाम के पुलिस अधिकारी थे, इन्होंने परशुराम को गिरफ्तार किया था। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि यहां पर असत्य कथन पूछा हुआ है। आगे देखिए, 1942 के आंदोलन के समय बिलासपुर जेल में आईजी जठार का स्वागत किस प्रकार से किया गया था? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, गद्दे में वंदे मातरम लिखकर, टोपी में वंदे मातरम लिखकर, टोपी में गांधी जी की जय लिखकर, गद्दे में गांधी जी की जय लिखकर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए, गद्दे में वंदे मातरम लिखकर जो है आपका आईजी जठार का स्वागत बिलासपुर के अंदर यहां पर 1942 में किया गया था। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को बिलासपुर से किसे गिरफ्तार नहीं किया गया था? इसमें आपके ऑप्शन देखिए,
अमर सिंह सहगल, डॉक्टर रामचरण राय, यदुनंदन प्रसाद या कपिल नाथ शर्मा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, कपिल नाथ शर्मा। कपिल नाथ शर्मा को जो है बिलासपुर से गिरफ्तार नहीं किया गया था, ये आपके एक्टिव थे उस समय शिवरी नारायण क्षेत्र में। ठीक है, और बिलासपुर से जिनको गिरफ्तार किया गया था ये 3 लोग थे, अमर सिंह सहगल, डॉक्टर रामचरण राय और यदुनंदन प्रसाद। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, नागपुर हाईकोर्ट भवन में तिरंगा झंडा किसने फहराया था? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, जयनारायण पांडे, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, रघुनंदन सिंगरोल या मोतीलाल श्रीवास्तव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। इन्होंने जो है आपका नागपुर हाईकोर्ट भवन में तिरंगा फहराया था, और यह तिरंगा फहराया गया था आपका 9 सितंबर 1942 को। ठीक है, और इनके सहयोगी थे वल्लभ दास गुप्ता। वल्लभ दास गुप्ता इनके जो है सहयोगी थे, और इन्होंने यहाँ पर हाईकोर्ट भवन में तिरंगा फहराया था। आगे देखिए, सारंगगढ़ किसान आंदोलन 1941 का नेतृत्व किसने किया था? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, दानीराम पटेल, यतियतन लाल, सुंदरलाल शर्मा या सेवता ठाकुर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दानीराम पटेल। इन्होंने जो है सारंगगढ़ के किसान आंदोलन जो कि 1941 में हुआ था, इसका नेतृत्व किया था। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें कुछ कथन दिया देखिए कि रायपुर डायनामाइट केस का नेतृत्व परसराम सोनी ने किया था। ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रवादी नेताओं को जेल से निकालकर दीवार को डायनामाइट से ढहाना था। ये यहाँ पर सही है। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन 2 सही है, क्योंकि इसका कथन 1 सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो इसका नेतृत्व किया था, जो आपका रायपुर डायनामाइट केस था, इसका नेतृत्व बिलख नारायण अग्रवाल ने किया था। इसका नाम लिख दे रहा हूं, बिलख नारायण अग्रवाल। तो इन्होंने नेतृत्व किया था, ना कि परसराम सोनी ने। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन कौन कांकेर रियासत का शासक नहीं रहा है? ठीक है, यानी इसमें कौन जो है कांकेर रियासत का शासक नहीं रहा है? देखिए, कोमल देव, रहीपाल देव, धीरज सिंह या अमोल सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर डी, अमोल सिंह। अमोल सिंह जो है यहाँ पर आपके कांकेर रियासत के शासक नहीं रहे हैं, बल्कि अमोल सिंह का संबंध जो है आप देखेंगे तो ये जो है कोरिया रियासत के शासक रहे। ठीक है, ये जो है आपके कोरिया रियासत के शासक रहे अमोल सिंह। बाकी जो आपके कोमल देव, रहीपाल देव और धीरज सिंह, ये जो है आपके कांकेर रियासत के शासक रहे थे। ठीक है, आगे देखिए, बस्तर स्टेट पीपुल्स कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसमें आपके ऑप्शन देखिए, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जय नारायण पांडे या विनायक सखाराम दांडेकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह आपका ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ये जो है बस्तर स्टेट पीपुल्स कांग्रेस के अध्यक्ष जो है बने थे, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और यह जो आपका बस्तर स्टेट पीपल कांग्रेस बनाया गया था, उसका लक्ष्य था राष्ट्रीय चेतना और समाजवाद की जो विचारधारा है उसको आम जन तक पहुंचाया जाए। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।